अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। अगर आप लोग 6 मरला का डबल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तामीर पर खर्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजम देखना है। इसमें मैं तमाम तरह बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स बताऊंगा, बिल्डिंग मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ जो आपकी लगने वाली हैं 6 मरला के प्रोजेक्ट पर वो कितनी कितनी लगेंगी। इसके अलावा जो मजदूरी के अखराजात हैं उनमें ठेकेदार का खर्चा, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर का खर्चा कितना कितना आएगा। इसके अलावा ठेकेदार के खर्चा में कौन कौन से काम आते हैं, जैसे ये पॉइंट नंबर 10 में आप देख सकते हैं खुदाई का खर्चा है। अगर आप ठेकेदार को ठेका देते हैं तो खुदाई का खर्चा ठेकेदार के ठेका में आएगा। इसके अलावा जो स्टील फिक्सर का खर्चा आता है वो आप लोगों का ठेकेदार पे करेगा। मोस्टली जो शटरिंग का खर्चा होता है वो भी ठेकेदार के ठेका में आता है। ये तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से काम हैं जो कि ठेकेदार के ठेका में आएंगे और कौन कौन से काम हैं जो आप लोग खुद करवाएंगे और कौन कौन से काम हैं जो आपको खुद करवाने चाहिए। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें तमाम तर बिल्डिंग मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ में आप लोगों को बताऊंगा कि 6 मरला के प्रोजेक्ट के लिए आपको मटेरियल कितना कितना चाहिए और इनके रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में नवंबर 2023 में, और इसके मुताबिक आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। तमाम तर चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूं। आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो आप लोगों ने लाइक लाजम करना है। अब ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है कवर्ड एरिया। बेसिकली तमाम तर कंस्ट्रक्शन के जो आप लोगों के खर्चात आते हैं उसका दारोमदार आप लोगों के कवर्ड एरिया पर डिपेंडेंट होता है कि कितना एरिया आप तामीर कर रहे हैं। प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया हम तामीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। 6 मरला के डबल स्टोरी घर में कवर्ड एरिया आप लोगों का 2345 स्क्वायर फीट बनेगा। ठीक है जी। अब इसी के मुताबिक आप लोगों को सारा का सारा खर्चा मिलने वाला है। मेन मटेरियल आइटम्स में देखा जाए तो ईंटें हैं, रेत है, बजरी, सीमेंट और सरिया आ जाता है। ये तमाम तर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तामीर करते हैं और उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्टॉलेशंस, फिटिंग्स और फिनिशिंग करके हम उसको रहने के काबिल बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1 में ईंटें हैं। अव्वल क्वालिटी की सारी हम ईंटें इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों की टोटल जो क्वांटिटी लगने वाली है ईंटों की, बुनियादों से लेके मुमटी तक मुकम्मल बाउंड्री वाल की ईंटें भी इसी के अंदर शामिल हैं। 58,000 आप लोगों की ईंटें लगेंगी। 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से रेट मिलेगा। 8,70,000 रुपये आप लोगों का ईंटों पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में अगर देखा जाए तो रेत है रावी की। पॉइंट नंबर 3 में रेत है चिनाब की। मैंने दो चीज़ों को रेत की दो अकसाम को अलग-अलग किया है। उसका मकसद ये है कि आप लोगों को डिटेल थोड़ी सी बताई जा सके। बेसिकली रावी की रेत जो होती है ये मोटी रेत होती है और इसको हम अगर चनाई के मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो बॉन्डिंग बहुत मजबूत बनती है, बहुत अच्छी चनाई होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसके बरक्स देखा जाए चिनाब की रेत को तो वो बारीक रेत होती है और उसको हम अगर प्लस्तर में इस्तेमाल करते हैं तो शाइनिंग बहुत अच्छी निकलती है, फिनिशिंग बहुत प्यारी निकलती है प्लस्तर की। ठीक है जी, इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया। अगर आप सेपरेट इस्तेमाल करना चाहें तो सेपरेट करें, अदरवाइज़ आप लोग इसको एक ही तरह की रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रावी की जो रेत है वो आप लोगों की 2500 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट आपको मिलेगा 30 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का 75,000 रुपया रावी की रेत पर आएगा। चिनाब की रेत जो है 1200 क्यूबिक फीट लगेगी। 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको चिनाब की रेत का खर्चा मिलेगा, रेट मिलेगा, और उसके मुताबिक आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो 54,000 रुपये आएगा प्लस्तर की रेत के लिए। पॉइंट नंबर 4 में बजरी है। बजरी आप मारगला के प्लांट की इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरगोदा के प्लांट की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बजरी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म के बाकी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर शामिल नहीं होने चाहिए। अगर इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो आप लोगों को 2100 क्यूबिक फीट जो है वो बजरी रिक्वायर्ड है 6 मरला के प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें आप लोगों की दोनों स्लैब्स भी क्लियर हो जाएंगी। मुमटी की स्लैब भी अगर आप डिज़ाइन वाली पर्दी बनाते हैं वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगी, और डीपीसी का प्रोसेस, पीसीसी का प्रोसेस, जहाँ जहाँ भी आप लोगों की बजरी इस्तेमाल होगी वो 2100 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट आपको मिलेगा 146 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का। टोटल खर्चा आप लोगों का 3,06,000 रुपया बजरी पर आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखा जाए तो सीमेंट है। सीमेंट आप लोगों को मुख्तलिफ कंपनीज़ के रेट्स आपको मुख्तलिफ मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो सीमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे आप लोगों को मैपल लीफ मिलेगा, बेस्ट वे मिलेगा, फौजी सीमेंट मिलेगा। तो इनके सब के रेट्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ 5 से 10 रुपये का आप लोगों को फ़र्क मिलेगा। टोटल जो क्वांटिटी आप लोगों की लगने वाली है सीमेंट की 720 बैग लगेंगे। आपको रेट मिलेगा बेस्ट वे सीमेंट का 1205 रुपये। इसके मुताबिक आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा 8,67,600 रुपया सीमेंट पर।
पॉइंट नंबर 6 में देखा जाए तो हमारे पास सरिया आ जाता है। स्टील सारा का सारा हम 60 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेड 60 का जो स्टील है ये ग्रेड 40 भी है, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि आप ग्रेड 60 इस्तेमाल करें क्योंकि ये अच्छा होता है ग्रेड 40 की निस्बत, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्वांटिटी जो लगने वाली है 6 मरला के प्रोजेक्ट में, वो आप लोगों की अगर केजी के हिसाब से देखी जाए तो तकरीबन 4200 केजी है, और टन के हिसाब से देखेंगे तो 4.2 टन आपका स्टील लगेगा, सरिया लगेगा। रेट आपको मिलेगा मुगल स्टील का 260 रुपये पर केजी के हिसाब से, और इसी तरह अगर एमरिली स्टील को देखें तो आप लोगों को 262 263 रुपये मुख्तलिफ शहरों में 1-2 रुपये 3 रुपये का आपको फ़र्क मिलेगा स्टील्स के रेट्स में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। अब इसके मुताबिक टोटल खर्चा देखा जाए तो 10,92,000 रुपये आप लोगों का स्टील पर खर्चा आएगा, ठीक है जी। ये तमाम तर मेन मटेरियल आइटम्स थे, इन पर आप लोगों का जो खर्चा आया वो आप लोगों को बता दिया। अब कुछ अदर आइटम्स में मटेरियल्स आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 में अगर आप देखें तो यहाँ पे बिजली के पाइप हैं मुकम्मल फिटिंग के साथ, ग्रे स्ट्रक्चर में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। दीवारों के अंदर जो पाइप आएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और दूसरे नंबर पे जो आप लोगों के लेंटर के अंदर इस्तेमाल होंगे, जिसमें फ़ैन बॉक्स भी शामिल हैं, जिसमें लाइट बॉक्स भी शामिल हैं। सारी की सारी फिटिंग्स को मिलाते हुए टोटल जो आपका खर्चा आएगा वो 1,20,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें सैनिटरी और सीवरेज की जो आप लोगों के काम आएंगे ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, उन पर आप लोगों का टोटल जो जैसे पाइप हैं और जिसके अंदर फिटिंग्स इसकी आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों का टोटल जो इसका खर्चा आएगा वो आपका 2,70,000 रुपये आएगा। और बाकी जो इसके सैनिटरी सीवरेज के खर्चात हैं वो फिनिशिंग की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी के भी और फिनिशिंग की वीडियो के भी, वो इसके बाद इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। 6 मरला के घर की फिनिशिंग पर आने वाला खर्चा आप लोगों को बताया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले और आप वो भी देख सकें और आपको पता चल सके कि आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशिंग पर कितना खर्चा आएगा और मुकम्मल प्रोजेक्ट आप लोगों का कितने पैसों में तामीर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में अगर देखें तो रोड़ी या बज्जर है। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम 2 जगहों पे करते हैं। एक तो बुनियादों में, जब हम बुनियादों की खुदाई कर लेते हैं तो हम पीस से पहले इसको अच्छे से क्या करते हैं कि बज्जर डाल के रोड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बज्जर इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप बज्जर इस्तेमाल करें क्योंकि बज्जर के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है रोड़ी की निस्बत। इसकी कंपैक्शन वगैरह करके उसके अंदर पीसीसी वगैरह की जाती है। अब दूसरे नंबर पे फर्श का, जब हम फर्श डालते हैं तो उसका बेड बनाने के लिए भी हम बज्जर का इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप लोगों का तकरीबन 50,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था खुदाई का खर्चा है। अगर ठेकेदार को ठेका देंगे तो ये खर्चा उसी के ठेका के अंदर आएगा। अगर आप खुद काम करवाएंगे तो आप लोगों का ये खर्चा खुद से पे करना पड़ेगा। तकरीबन 45,000 के करीब आप लोगों का खुदाई का खर्चा आएगा, ठीक है, ड्राइंग के मुताबिक। पॉइंट नंबर 11 में बर्ती है, या इसको हम इंग्लिश में बैक फिलिंग कहते हैं। इसके लिए अगर हम गेसू की फिलिंग करेंगे तो करनी भी गेसू की फिलिंग चाहिए, और इस पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो 80,000 रुपये आएगा। और अच्छे से कंपैक्शन करिएगा प्रॉपर तरीके से, जैसे आप इसकी बैक फिलिंग कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 12 में बिचूमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें आप लोगों का DPC के ऊपर जो हम मेम्ब्रेन, जियो मेम्ब्रेन की शीट डालते हैं वो भी शामिल है। बाकी आप लोगों के जहाँ भी बिचूमन वगैरह इस्तेमाल किया जाएगा केमिकल, मुकम्मल प्रोजेक्ट में आप लोगों का 35,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट नंबर 13 में देखा जाए तो पॉलीथीन शीट्स आ जाती हैं। इनका इस्तेमाल करते हैं हम अगर आप लोगों के घर की दोनों साइडों पे आपके हमसाए प्लॉट जो हैं उनमें अगर घर पहले से बने हुए हैं तो दीवारों के साथ साथ आपको पॉलीथीन शीट लगानी चाहिए, लाजम लगानी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप लेंटर डालते हैं तो शटरिंग के बाद हम पॉलीथीन शीट बिछाते हैं और उसके बाद स्टील का काम शुरू करते हैं ताकि जब भी शटरिंग को ओपन की जाए तो नीचे से स्लैब जो है वो साफ़ सुथरी निकल आए। अब इसमें आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 6,000 के करीब आएगा। ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ये आप लोगों पर मैटर करता है। पॉइंट नंबर 14 में बिजली के बिल्स हैं। अगर हम ये देखें तो ये आप लोगों का तकरीबन आलमोस्ट जब तक प्रोजेक्ट चलेगा जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी वो तकरीबन 40 से 45,000 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, ये आप लोगों का कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी यूजेज पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहाँ पर आप लोगों को मोटर वगैरह चलाने के लिए, पानी की तराई के लिए और इसी तरह से आप लोगों को लाइट वगैरह जलाने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत लाजम होती है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये खर्चा आने वाला है। पॉइंट नंबर 15 में देखें वाटर पंप है, जो हम पंप का बोर करवाते हैं पानी का, उस पर आप लोगों का अगर मशीन के साथ बोर करवाएंगे तो 1,00,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें मटेरियल्स भी, मजदूरी भी खर्चा आएगा इसका, ठीक है। अगर आप वैसे मैनुअली करवाते हैं तो आपका ये खर्चा कम आएगा। पॉइंट नंबर 16 में टर्माइड की स्प्रे है। टर्माइड की जो स्प्रे है ये बेसिकली हम करवाते हैं मुख्तलिफ
मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को बुनियादों के लेवल पर और फर्श के लेवल पर मारने के लिए हम क्या करते हैं, टर्माइट की स्प्रे करवा लेते हैं और इस पर आप लोगों का तकरीबन 20,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 17 में देखें, मेन गेट है। मेन गेट जो है वो आप लोगों का 6 मरला के प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 80,000 में अच्छी क्वालिटी में अच्छे डिज़ाइन में गेट मिल जाएगा अगर आप 14 से 16 गेज का गेट बनवाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप गेज को इम्प्रूव करेंगे या डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे तो ये खर्चा आपका ज़्यादा भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 18 में देखिए, सेफ्टी ग्रिल्स हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ड्राइंग के अंदर खिड़कियाँ कितनी हैं और उसकी सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं वो आपके साइज़ क्या हैं, लेकिन आलमोस्ट जो आपका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आएगा वो 90,000 के करीब आएगा। चौगाठे जो हैं वो आप लोगों की ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि ड्राइंग में आप लोगों के दरवाजे कितने हैं और इस पर आप खर्चा जो आएगा वो ऑलमोस्ट आप लोगों का 1 लाख रुपया खर्चा आएगा, लेकिन आपका ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आप अपनी ड्राइंग में चेक करिए, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 17 में, सॉरी ये पॉइंट थोड़े से गलत हैं। देखिए, ठेकेदार का खर्चा मजदूरी में अगर देखा जाए तो मजदूरी के अखराजात में ठेकेदार का खर्चा, ठेकेदार जो मजदूरी का खर्चा लेता है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मजदूरी के जो अखराजात मिल रहे हैं आजकल वो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट शुरू होता है। 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को मैक्सिमम भी रेट मिलेगा। बड़े शहरों में रेट्स ज़्यादा हैं और छोटे शहरों में आप लोगों को रेट्स कम मिलेंगे। 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम देख रहे हैं। 2345 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड था, उसके मुताबिक 9,38,000 रुपया ठेकेदार का खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का ठेका आप अलहदा से करिए, आप कभी भी ठेकेदार के खर्चा के अंदर ये उसको ठेका मत दीजिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ठेकेदार को अगर आप ये ठेका देते हैं इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का भी, तो उसकी कोशिश यही होती है कि वो कम पैसों में बंदा अरेंज करके ये काम करवाए। तो अच्छा ये है कि आप क्या करें कि अपने इलाका में कोई भी अच्छा इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर देख के उससे आप बात करिए और उसके मुताबिक आप उससे ठेका करके अलहदा से ये काम करवाइए, क्योंकि प्लम्बर के काम में अगर किसी किस्म की मिस्टेक हो जाती है, कहीं से लीकेज रह जाती है, तो वो बाद में आपकी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। उससे बेहतर ये है कि आप शुरू में ही प्लानिंग के साथ चलें। इलेक्ट्रिशियन का जो खर्चा है वो आप लोगों को 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ये आप लोगों को 22 से 29 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को मुख्तलिफ रेट मिलेगा मुख्तलिफ एरियाज़ में। आप लोग हम मिनिमम के मुताबिक देख रहे हैं तो आप लोगों का 51,600 रुपया प्लम्बर का और 51,600 रुपया आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन का खर्चा आएगा मजदूरी का। लेकिन ये कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है इलाका के मुताबिक, और रेट्स भी थोड़े से अपडेट ऊपर नीचे होते रहते हैं तो उसके मुताबिक। ठीक है, अब स्टील फिक्सर का जो खर्चा है ये वैसे तो ठेकेदार के खर्चा में आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टील फिक्सर जो है वो पर टन के हिसाब से चार्ज करते हैं। जितने टन आपका स्टील होता है पर टन के हिसाब से वो तकरीबन 8,500 से 9,500 के दरमियान आप लोगों के साथ चार्ज करते हैं। और आपका जो स्टील है ऊपर हमने देखा था कि 4.2 टन हमारा स्टील लग रहा है, तो इस पर अगर देखा जाए तो आप लोगों का 35,700 रुपया स्टील फिक्सर की मजदूरी का खर्चा आएगा। ठीक है, लेकिन ये ठेकेदार को पे करना है अगर ठेकेदार से काम करवा रहे हैं। अगर आप खुद करवा रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये खर्चा कितना आएगा। ये ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा था 6 मरला के डबल स्टोरी घर पर आने वाला, आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है। अगर फिर भी आप लोगों को किस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मुकम्मल जो खर्चा आएगा आप लोगों का इन तमाम तर चीज़ों को मिलाते हुए मटेरियल और मजदूरी पर वो कितना है, तो आप लोगों का 52,20,000 रुपया आप लोगों का नवंबर 2023 में 6 मरला के प्रोजेक्ट पर खर्चा आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि फिनिशिंग की वीडियो भी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।